हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुष्का एंड आज जो हम पोएम डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल है द गेस्ट हाउस बाय जलालुद्दीन रूमी, जो कि 13th सेंचुरी के पर्शियन सूफी मिस्टिक हैं एंड उन्होंने ये पोएम लिखी जो कि कॉलेमन बार्क्स ने ट्रांसलेट की है हमारे लिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप ये पोएम मॉर्निंग में सुन रहे हैं सो दैट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द डे। सो स्टार्ट करते हैं। दिस बिंग ह्यूमन इज़ अ गेस्ट हाउस। ये जो इंसान है ना, ये गेस्ट हाउस की तरह होता है। जैसे गेस्ट हाउस होता है वहाँ पे लोग आते हैं और टाइम के साथ चले जाते हैं जब उनका टाइम ओवर हो जाता है। कोई वहाँ पे स्टेबल नहीं रहता, रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है, परमानेंटली वहाँ नहीं रहता। उसी तरीके से जो ह्यूमंस होते हैं ना, उनकी लाइफ में थॉट्स आते हैं, सिचुएशंस आती हैं, वो थोड़े टाइम के लिए आती हैं फिर टाइम के साथ चली जाती हैं। दिस बिंग ह्यूमन इज़ अ गेस्ट हाउस, एवरी मॉर्निंग अ न्यू अराइवल। हर कोई रोज ना आता रहता है, ठीक है। गेस्ट हाउस में भी लोग आते जाते रहते हैं। उसी तरीके से ह्यूमंस जो हैं, अभी आप मेरे को देखो, मैं एक सेकेंड आपको ये पोएम पढ़ा रही हूँ, नेक्स्ट सेकेंड में अपना कुछ और काम करूँगी, थर्ड सेकेंड मेरे दिमाग में कुछ और थॉट्स आएंगे चले जाएंगे। A joy, a depression, a meanness, some momentary awareness comes as an unexpected visitor. लाइफ में कुछ भी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चलता ही कहाँ है। यू हैव सीन दैट लाइफ बहुत अनएक्सपेक्टेड होती है एंड बहुत अनसर्टेनिटी होती है लाइफ में। कभी तो दुख के बादल छा जाते हैं, कभी एकदम से अनएक्सपेक्टेडली हमें कहीं खुशी मिल जाती है। ओके, कभी हम रिफ्लेक्ट करते हैं और हमारे दिमाग में आता है, ओह शिट, उस टाइम मैंने ये किया था। कभी हम रिफ्लेक्ट करते हैं, कभी हम एक मोमेंट्री अवेयरनेस आ जाती है। तो लाइफ में कुछ भी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कहाँ ही चलता है, कभी कभी चल भी जाता है, बट अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी होती रहती हैं एंड वी हैव टू बी रेडी फॉर ऑल दोज थिंग्स। बोलते हैं ना, कभी खुशी कभी गम। अब यहाँ पे जलालुद्दीन रूमी हमें क्या बोलते हैं, वेलकम करो और उन सब थॉट्स को, उन सब सिचुएशंस को एंटरटेन करो, क्योंकि दुख मनाने से वो चली तो नहीं जाएंगी। तुम मना करोगे तो वो सिचुएशंस हट तो नहीं जाएंगी। कोई बच्चा फेल हो गया, अब उसके बारे में दुख मनाया जा रहा है, तो क्या वो फेलियर जो है उसका वापस हो जाएगा? नहीं होगा, राइट। तो जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, अगर लाइफ तुम्हें उसमें पुट कर रही है, सो इट्स ओके, जस्ट चिल, रिलैक्स, आने दो जो आ रहा है। इवन इफ दे आर क्राउड ऑफ सॉरोज, चाहे वो दुख के बादल क्यों ना हो जो कि वॉयलेंटली स्वीप कर रही है तुम्हारा सारा घर का फर्नीचर। ओके, स्टिल ट्रीट ईच गेस्ट ऑनरेबली। अब आप गेस्ट हाउस के ऑनर हो एंड वहाँ पर आपके कुछ ऐसे भी गेस्ट आएंगे जिनको आप नहीं चाहते वो आए, बट वो फिर भी आ रहे हैं एंड यू हैव टू ट्रीट दैम वेल। आपको हॉस्पिटैलिटी दिखानी पड़ती है वहाँ पर भी। उसी तरीके से लाइफ में भी सिचुएशंस जब हमारे मुताबिक नहीं चलती तो फिर भी हमें उन्हें ट्रीट करना चाहिए ऑनरेबली और होपफुल रहना चाहिए। ही मे बी क्लियरिंग यू आउट फॉर सम न्यू डिलाइट। हो सकता है वो कुछ बेहतरीन की तरफ आपको लेके जा रही हूँ। द डार्क थॉट, द शेम, द मैलिस, मीट दैम एट द डोर लाफिंग एंड इन्वाइट दैम इन। अब जो भी कुछ आ रहा है ना, उन्हें अंदर बुला लो, क्योंकि वो आएंगी ही अंदर। अगर लाइफ में कुछ लिखा हुआ है, वो आपकी ज़िंदगी में होना है, तो इट विल बी। तो आप क्यों ना उन्हें एम्ब्रेस करो गले लगाकर एंड दुख ना मनाओ। बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर कम्स। अब कुछ भी आ रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो, जो भी आ रहा है होने दो उसे। आप ग्रेटफुल रहो हर चीज़ के लिए, बिकॉज हर एक चीज़ भगवान ने भेजी है। गॉड्स प्लान्स आर बेटर देन अस, ऐसा बोला जाता है। सो दैट्स ट्रू, भगवान ने भेजी को सोच के ही भेजी होगी, सो लेट इट बी। और दुख मत मनाओ ज़्यादा। बेसिकली एट द एंड ऑफ द पोएम, पोइट यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि इंसान जो होते हैं वो गेस्ट हाउस की तरह होते हैं। जैसे गेस्ट हाउस में लोग आते हैं, इंसानों की लाइफ में भी कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, खुशियाँ आती हैं। तो यहाँ पे पोइट जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि कुछ भी आ रहा है उन्हें आने दो, उसका दुख मत मनाओ, उन्हें एम्ब्रेस करो, गले लगाओ उन्हें और उन्हें अच्छे से ट्रीट करो, क्योंकि वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं। ऐसे बोलते हैं ना, ये वक्त भी बीत जाएगा, विद पासिंग टाइम थिंग्स विल गो। सो दुख मनाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट बी हैप्पी
and be grateful. Show gratitude. अब हम बात करें थोड़ी सी पोइट की, तो वो फेमस है यूनिवर्सल पोइट्री के लिए, जो कि डिवाइन लव, मिस्टिसिज्म, ह्यूमन कंडीशन को टच करती हैं। स्पिरिचुअल गाइडेंस जो होती है वो भी हमें पोएम्स में देखने को मिलती हैं। सेल्फ डिस्कवरी, यूनिटी, सीकिंग कनेक्शन एंड मीनिंग, ये सब थीम्स इनकी पोएम में टच की गई हैं। थैंक यू। सी यू इन नेक्स्ट पोएम।